स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों हमारे साहित्यिक चैनल गीता प्रकाशन में। धन्यवाद मित्रों, आपने अपने जीवन के अमूल्य समय में से थोड़ा सा समय हमारे लिए निकाला और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे चैनल की सामग्री का पठन श्रवण कर रहे हैं। मित्रों, आज हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से देने जा रहे हैं जानकारी हमारे द्वारा प्रकाशित नवीन पुस्तक की। पुस्तक का नाम है बंजारा लोक साहित्य, कथा साहित्य के संदर्भ में। प्रस्तुत पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर चंदावत विजया जी। मित्रों, बंजारा लोक साहित्य में आखिर नया क्या है, तो मैं आपको यह जानकारी देना चाहूंगा कि प्रस्तुत पुस्तक शोधात्मक तरीके से लिखी गई है डॉक्टर चंदावत विजया जी द्वारा। प्रस्तुत पुस्तक बंजारा लोक साहित्य संपूर्ण कथा साहित्य के संदर्भ में संकलित की गई है। इसमें मौखिक कथा साहित्य भी मिलेगा और लिखित भी। चलिए मैं आपको इसके अनुक्रमणिका से साझा करवाता हूँ। समाज साहित्य एवं लोक साहित्य, द्वितीय अध्याय बंजारा समाज का सामान्य परिचय। तीसरा अध्याय तेलंगाना राज्य में बंजारों की स्थिति और जनसंख्या। चौथे अध्याय में तेलंगाना बंजारों का मौखिक कथा साहित्य। चलिए अब मैं आपको डॉक्टर चंदावत विजया जी की शैली से रूबरू कराता हूँ। सुनिए, इनकी एक कहानी है, नेता। एक तांडे में एक नायक रहता था। उसके घर में एक बहू, बेटी और उसकी पत्नी थी। उस नायक के आसपास के तांडों में भी बड़ा नाम था। लोग दूर दूर से उसके सलाह लेने आते। एक दिन एक दूसरे तांडे का आदमी उसे खोजते हुए उसके गांव पहुंचा। रास्ते में नायक की बहू मिली। आदमी ने बहू से पूछा, क्या नायक घर पर है? बहू ने जवाब दिया, नायक बहरा हो गया है, उसको कानों से सुनाई नहीं दे रहा है। वह आदमी आगे बढ़ा तो उसकी बेटी मिली। आदमी ने उससे पूछा, क्या नायक घर पर है? बेटी ने जवाब दिया, नायक अंधा हो चुका है, उसे दिखाई नहीं देता। उस आदमी को आश्चर्य हुआ। यह आगे बढ़ता गया। घर से बाहर उसकी पत्नी मिली। उसने नायक की पत्नी से पूछा, क्या नायक घर पर हैं? पत्नी जवाब दी, नायक मर गया। आदमी हैरान हो गया। वह दुखी होकर अपने घर वापस लौट रहा था। रास्ते में उस गांव का दूसरा आदमी मिला। उसने उस आदमी से सारी बात बताई तो उसने कहा कि नायक नहीं मरा। वह अपने घर के पीछे पशुशाला की झोपड़ी में मजदूरों से काम करा रहा है, उससे जाकर मिल लो। यह आदमी पुनः नायक से मिलने चल पड़ा। यह सोच रहा था कि नायक की बहू, बेटी और पत्नी ने ऐसा जवाब क्यों दिया। यही सोचते हुए वह नायक के पास पहुंचा। जब उसने नायक से अपने काम की बात कर उससे सलाह ले ली, तब उसने उसकी बहू, बेटी और पत्नी के जवाब के बारे में बतलाया। नायक यह सब सुन हंस पड़ा। उसने उसे इन उत्तरों का खुलासा करते हुए बताया कि बहू ने आपको जवाब दिया, नायक के कानों से नहीं सुनाई दे रहा क्योंकि दशहरा त्योहार निकट है। उसने रोटी पकाते हुए, पानी देते हुए, झाड़ू लगाते हुए अनेक बार मुझसे मायके जाने के बारे में पूछा, लेकिन मैंने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। इसलिए उसने
आपसे कहा कि नायक को सुनाई नहीं देता। उस व्यक्ति ने पूछा कि फिर आपकी सगी बेटी ने ऐसा क्यों किया कि आप अंधे हो चुके हैं। नायक ने इसका खुलासा किया, मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है, वह मेरी आंखों के सामने घूमती रहती है, फिर भी उसे मैं अनदेखा कर देता हूँ, उसका विवाह नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए उसने कहा कि नायक को दिखाई नहीं देता। उस व्यक्ति ने पूछा कि फिर आपकी पत्नी ने ऐसा क्यों कह दिया कि नायक मर गया। तब नायक ने उसे स्पष्ट करते हुए कहा कि मेरी आयु अधिक हो गई है, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, पत्नी के साथ सोए मुझे 12 साल हो गए। पत्नी के साथ ना सोने वाला पति जिंदा रहकर भी मृतक के समान है, इसीलिए मेरी पत्नी ने मेरे बारे में आपसे इस प्रकार कहा। अपनी शंकाओं के निवारण के बाद वह आदमी नेता से विदा लेकर अपने गांव की तरफ लौट चला। देखा मित्रों, कितनी सीख भरी कहानी है इस पुस्तक में। इसी तरह की आपको इस पुस्तक में कई जानकारियां मिलेंगी। अगर आप इस पुस्तक का क्रय करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे नंबर पर फोन कर पुस्तक घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा प्रेषित नवीन पुस्तकों की जानकारी अब तक सहज पहुंच पाए। जय हिंद, जय हिंदी।